हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 11th क्लास एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद सम्स लगाना बड़ा आसान है। तो पहला है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। थीटा का व्यापक मान होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। जब साइन की फॉर्म में हो तो ये लगाना है, और जब कॉस में हो तो ये लगाना है। जब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा दे रखा हो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये यूज़ करना है हमें। और जब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मुख्य मान तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। दो चीज़ पूछी है, एक तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है और मेन वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये है प्लस। अब प्लस जो होता है 10 पहले वाले में होता है और तीसरे वाले में होता है, तो ये वैल्यू किस किस की हो सकती है। तो 10x इज इक्वल टू 10 60 की वैल्यू है, तो सिंपली तो एक तो ये 60 हो गया 60, या फिर इसको हम π/3 लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख्य मान, एक ये हो गया। और एक और क्या हो सकता है, 10x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1060, और 1060 का मतलब ये 180 प्लस 60, जो क्या हो गया 240, 10x इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर ले, ये x इज इक्वल टू जाएगा 240 डिग्री, या इसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। π/180 180 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 काटो और 6 से काटो 3 बार, 6 3 18 और 6 चौका 24। तो x इज इक्वल टू 4π/3। तो हमारे मुख्य मान जो है, मुख्य मान x बराबर एक तो हो गया था π/3 और दूसरा है 4π/3। ये दो मुख्य मान हो गए। इसके अलावा व्यापक सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो 10 के लिए हमने क्या किया था, 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 π/3, और ये कंडीशन हो गई ये वाली 10 अल्फा इज इक्वल 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये फॉर्म बन गई ये वाली 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा वाली। तब होता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा के स्थान पर यहाँ पर x है, और पाई के अल्फा के स्थान पर π/3 है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य मान और व्यापक मान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है sec x इज इक्वल टू 2। तो sec जो होता है पहले वाले में और चौथे वाले में प्लस का होता है, तो पहले में लेना है और चौथे में लेना है। और इसको हम ये लिख सकते हैं, या फिर इसको sec को sec जो होता है 1/cos होता है, और 2 इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2। या तो sec लिख लो या cos लिख लो, एक ही बात है। sec x बराबर 2 और cos x बराबर 1/2। तो cos का पहले में कितने का हो गया, 60 की वैल्यू 60 को π/3 हम लिखते हैं, तो x बराबर π/3। एक तो मुख्य मान ये हो गया, और एक और निकालेंगे इसमें। तो cos x इक्वल टू 1/2 दे रखा था, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 होता है, cos 60 होता है, जिसको हम राइट कर सकते हैं cos 360 माइनस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos
300। अब इस यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ, और 6 से काटो, 6 पंजे 30 और 6 3 18। तो यहाँ पर दो मुख्य मान हो गए, एक तो π/3 हो गया या 5π/3 हो गया, ये तो मुख्य मान हो गए। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, क्या दे रखा है, cos x बराबर 1/2, या तो sec x बराबर 2 मान लो या cos x बराबर 1/2 मान लो। तो यहाँ से यहाँ फॉर्म बन गई, सूत्र बन गया cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो इसको लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos π/3 लिख सकते हैं। तो थीटा के स्थान पर x आ गया है और 2n पाई ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस अल्फ़ा के स्थान पर क्या आ गया हमारा, π/3। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन है और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है cot x इज इक्वल टू -√3। तो cot माइनस का कहाँ कहाँ होता है, दूसरे वाले में होता है और चौथे वाले में होता है। तो दूसरे में कितने का हो गया, तो दूसरे में कैसे निकालेंगे, माइनस छोड़ दो, और ये cot में 30 की वैल्यू है, तो cot 30 को π/6 लिखते हैं हम। ठीक है ना, 180 में तोड़ देंगे तो इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30। तो ये cot 150 हो गया। तो x इज इक्वल टू 150 डिग्री, या इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 150 गुणा π/180, 0 काट लो और 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18। तो ये वैल्यू हो गई मुख्य मान। और एक और क्या हो जाएगा इसका, और निकालेंगे, ये तो हो गया, उसमें निकालेंगे। तो cot x इज इक्वल टू माइनस cot, ये है माइनस, और ये cot 30 की वैल्यू होती है, जिसे हम लिख सकते हैं cot 360 माइनस 30। तो ये कितना हो गया, cot 330 का, तो x इज इक्वल टू 330 डिग्री आ गया, या फिर 330 गुणा π/180। तो 0 से 0 काटो, 3 से काटो 11 बार और 3 से 6 बार। तो मुख्य मान क्या हो गए इसके, मुख्य मान हो गए 5π/6 और 11π/6, ये इसका मुख्य मान हो गया। अब इसका निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो cot x इज इक्वल टू -√3 रखा था, cot को हम लिख सकते हैं, अगर इसे हम 10 में लिखेंगे तो -1/√3 लिखेंगे, और ये 10 कितने की वैल्यू हो जाएगी, 10 30 की वैल्यू है ये। और 10 30 क्या होता है हमारा, 10 30 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30। तो 10x इज इक्वल टू 10 में कितने की वैल्यू हो गई है, 50। x 150 को क्या लिखते हैं, 3 पंजे 15, 5π/6 लिखते हैं। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 5π/6। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। तब सूत्र होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो थीटा का काम कर रहा है x, n पाई आएगा और अल्फ़ा की जगह 5π/6। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, cos x इज इक्वल टू -2 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू -1/2। cos x इसका जो उल्टा होता है साइन होता है। अब साइन को हमें पता करना है कि माइनस कहाँ कहाँ होता है। साइन होता है तीसरे में और चौथे माइनस का होता है। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, इस 1/2 को sin 30 लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं ये 180 प्लस 30। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा 210, तो 210, या फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो 7π/6। ये तो हमने यहाँ ले लिया। अब इसमें लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही लिख देंगे और इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 30, तो 330 हो गया, जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ये। तो 7π/6 एंड 11π/6, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब मुख्य मान हो गई है।
अब व्यापक हल निकालेंगे तो व्यापक हल के लिए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन वही दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6। और ये सूत्र बन रहा है इस टाइप का, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन द थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इज अल्फा। तो थीटा के स्थान पर तो x है और अल्फा के स्थान पर 7π/6 ये आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सूत्र है ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 to 9 देखिए, 5 to 9 पूछा गया है व्यापक हल, केवल व्यापक हल। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ पर हमें व्यापक हल निकालना है और cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है तो सूत्र होता है ये। तो ये हमारा थीटा का काम कर रहा है, ये अल्फा काम कर रहा है, सूत्र में रखेंगे तो 4x इज इक्वल टू आएगा 2nπ प्लस माइनस 2x, अल्फा की जगह 2x आएगा। तो 1 टाइम टेकन पॉजिटिव और 2x को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2nπ और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2nπ। तो 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू nπ। एक तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन और टेकन नेगेटिव तो 4x इज इक्वल टू 2nπ माइनस 2x और 2x जब इधर आएगा तो दोस्तों कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2nπ और 2 4 6 हो गए 2nπ और x इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2nπ/6 इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा nπ/3। तो ये मुख्य मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो वही व्यापक हल निकालना है, x का क्या होगा cos c प्लस cos d वाला सूत्र यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो इन दोनों यूज़ करेंगे, ये हमारा c है दोस्तों, ये d है हमारा। तो 2 cos इन दोनों जोड़ेंगे 4x/2 और घटाएंगे तो 2x/2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 cos इसे घट के 2 बार और ये cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों हम देख रहे हैं कि cos 2x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे तो cos 2x इज इक्वल टू 0 और cos में 0 का की वैल्यू होती है 90 की। तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस और अल्फा की जगह π/2 आएगा। हमें x का मान निकालना है तो 2 चलाएगा डिवाइड में, यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो nπ बचेगा, यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो गया ठीक है। अब लेंगे ये 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 जो वैल्यू होती है cos 60 के माने इतने की, x बराबर 2nπ प्लस माइनस π/3 ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x धन cos x इज इक्वल टू 0। तो इसमें और इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों cos x। तो 2 sin x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। तो अभी जो कैसे किया तो वैसे ही करना है। तो cos x इज इक्वल टू 0 मान लेंगे तो cos x इज इक्वल टू 0 होती है cos 90 की वैल्यू होती है। तो थीटा की जगह x आ गया 2nπ प्लस माइनस और अल्फा की जगह π/2, एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर निकालेंगे वो क्या है 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 sin x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और sin x इक्वल टू -1/2 और साइन में जो वैल्यू होती है 7π/6 की और ये होता है x इज इक्वल टू nπ प्लस x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n और 7π/6। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसका क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। जब थीटा है तो यहाँ थीटा है, जब यहाँ 2x रख देंगे तो यहाँ भी 2x रख देंगे। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जो tan 2x इधर आएगा तो दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों कॉमन आएगा tan 2x तो ये बचेगा tan 2x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसका 0 मान लेना है, तो tan 2x इज इक्वल टू 0। tan 2x इज इक्वल टू 0, जी का इक्वल tan 0 की होती है, तो इसके लिए सूत्र होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 0 आएगा, तो 2x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। एक ये हो गया सॉल्यूशन। दूसरा इससे लेंगे, tan 2x प्लस 1 बराबर 0, tan 2x बराबर माइनस का 1, और माइनस 1 जो होती है वो 135 की वैल्यू थी 3/4 जिसे बोलते हैं। तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3/4, और 2 से डिवाइड लगा दो पूरे में, तो n पाई बाई 2 प्लस 3/8। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है, यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का, इसको लिखा हुआ है। तो पहले वाले में और आखिरी वाले में साइन सी प्लस सी डी लगाएंगे, इसको सी मान ले रहे हैं, इसको डी मान ले रहे हैं। तो 2 साइन सी प्लस डी 5 और 1 6/2, फिर आता है कॉस, इसमें से घटाएंगे 4x/2 प्लस बचेगा साइन 3x इज इक्वल टू 0, से कैंसिल हो गए। 2 साइन 3x कॉस 2x साइन 3x इज इक्वल टू 0, इन दोनों कॉमन आएगा, साइन 3x बचेगा 2 और साथ में कॉस 2x बचेगा, प्लस का ये 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बराबर 0 लेना है, इसके बराबर 0 लेना है, आगे कर सकते हैं लेकिन कर देते हैं अपन। चलो, साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 3x, साइन 0 जो होती है, साइन में 0 जो वैल्यू होती है वो साइन 0 भी होती है। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अब अल्फ़ा की जगह 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई एवरीथिंग 0, तो केवल n पाई बचा, और x का वैल्यू जो आया n पाई बाई 3, और क्या बचा हमारे पास 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये होती है 120 की वैल्यू, ये वैल्यू तो 120 की, तो इसे हम लिखते हैं cos 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पे होगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। 2 से पूरे में डिवाइड लगा देंगे तो 2 हट जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक अभ्यास है, ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, ये जनरल सॉल्यूशन के हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू आप जानते ही हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।